जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज का जो वीडियो रिकॉर्ड करने का जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों। भारत को यूएनएससीसी में जगह मिल गई है, तो बिना बकवास वीडियो करते हैं स्टार्ट। इसमें जानकारी बहुत सारी है। किया है और खुलकर कहा है कि ऐसे देश जो इसमें विस्तार का विरोध कर रहे हैं उनका विरोध करना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर सुरक्षा परिषद का विस्तार नहीं होता है तो इसकी स्वीकार्यता पर सवाल खड़े सही होंगे। बात है एकदम। भारत खुद अपने लिए स्थायी सीट की मांग लंबे वक्त से कर रहा है, जिसके लिए दुनिया भर के तमाम देश भारत का समर्थन कर रहे हैं, और जबकि चीन इसमें मेरे पाकिस्तान हिसाब इसका से विरोध कर रहे हैं। यूएफसी मतलब यूनाइटिंग अफ्रीका फॉर इसमें बहुत कंसेंसस सपोर्टर संगठन कर इसका रहा है, विरोध कर इजराइल रहा भी है, कर रहा है, रूस भी जिसका कर रहा है, नेतृत्व लेकिन इटली दो करता ही है, देश हैं, जबकि चीन और पाकिस्तान भी इसका पाकिस्तान मेंबर भी है। इस विरोध से हमारा थोड़ा भारत उबल पड़ा है समर्थन और नहीं इन करेंगे। देशों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जबकि पाकिस्तान के कश्मीर मुद्दे को उठाने पर भी जमकर लताड़ा है। तो दोस्तों, सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता भारत के अभियान में आई ताज़ा अपडेट को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए और आगे बढ़ने से पहले इस अभियान के समर्थन में वीडियो को लाइक आप जरूर भी कर दीजिए करें। जरूर सुरक्षा इस परिषद वीडियो में के भारत अभियान के में एक पक्ष लाइक। में बन रहे माहौल से बिलाया पाक। भारत के विरोध के बाद यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस में पसर गया सन्नाटा। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान का नाम लेने से भी किया परहेज। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र में भारत जिस शिद्दत से अभियान चला रहा है, उससे ये तो तय है कि भारत वीटो हासिल करके रहेगा। खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कई बार कहा है कि भारत इस ताकत को हर हाल में हासिल करके रहेगा। इसके लिए मोदी सरकार मजबूत रणनीति से काम कर रही करना है। भी चाहिए एक भाई, हमें संगठन वीटो पावर बनाकर इसकी मिलना चाहिए। जबरदस्त मांग की जा रही है, जिसका असर देखने को मिल रहा है। इस बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले ये बताना चाहेंगे कि सुरक्षा परिषद में विस्तार को लेकर क्यों गुस्से में आया भारत। तो दोस्तों, भारत ने सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के विस्तार का विरोध करने वालों और अफ्रीका को जरूरी स्थान न देने की वकालत करने वालों को एक्सपोज करने की अपील की है। भारत के अफ्रीका हमारा संयुक्त राष्ट्र समर्थन मिशन करता के है दोस्तों। प्रभारी आर रविंद्र ने कहा, जो लोग स्थायी श्रेणी के विस्तार और उसमें अफ्रीका को उचित स्थान से वंचित करना जारी रखते हैं, उन्हें अवश्य ही बाहर आना ये सही चाहिए। बात है उन्होंने बिल्कुल। परिषद के अध्यक्ष सिएरा लियोन द्वारा आयोजित शांति निर्माण और शांति बनाए रखने पर उच्च स्तरीय खुली बहस में कहा, अफ्रीका द्वारा सदस्यता की स्थायी श्रेणी में प्रतिनिधित्व से लगातार इनकार करना इस परिषद की सामूहिक विश्वसनीयता पर एक धब्बा है। बाकी में धब्बा तो रविंद्र है। ने कहा कि भारत ने हमेशा विस्तारित परिषद में स्थायी अफ्रीकी प्रतिनिधित्व का आह्वान किया है और 2 स्थायी सीटों और महाद्वीप के लिए निर्वाचित सीटों को 3 से बढ़ाकर 5 करने की मांग करने वाली अफ्रीकी आम सहमति का समर्थन करता है। उन्होंने बताया कि शांति स्थापना के लिए परिषद के लगभग 70% जनादेश अफ्रीका के लिए बाकी में होना है। चाहिए सुरक्षा यार, परिषद में अफ्रीका बहुत सुधार का सपोर्ट मामला करता है। पिछले 20 सालों से अफ्रीका उठाया एक जा बहुत रहा बड़ा है, देश है लेकिन भाई। अभी तक इसमें कोई ठोस बदलाव नहीं आया है। अगले साल संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की 80वीं वर्षगांठ से पहले ही अफ्रीकी देशों को इसमें जगह देने की मांग तेज हो गई है। कार्रवाई की मांग करने वाले अफ्रीकी देशों द्वारा इसे नए सिरे से आगे बढ़ाया जा रहा है, जबकि अभी हाल में ही संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी इसका समर्थन किया था। उन्होंने कहा कि हम यह स्वीकार नहीं कर सकते कि दुनिया के प्रमुख शांति और सुरक्षा निकाय के पास 1 अरब से अधिक लोगों वाले महाद्वीप के लिए स्थायी आवाज का अभाव है। एक युवा और तेजी से बढ़ती आबादी जो संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता का 28% है, जबकि यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस जिसमें 12 देश हैं, इसने कुछ देशों को स्थायी सीटें मिलने के विरोध के लिए पैंतरेबाजी का इस्तेमाल किया है। इस समूह का नेतृत्व इटली कर रहा है और इसमें पाकिस्तान और कनाडा शामिल हैं। इसी वजह यार से इटली तो हमारे भारत विफर समर्थन पड़ा में था, है, जबकि इटली जब हमारे विरुद्ध पाकिस्तान ने कब खड़ा भारत हो को गया, पता ही बदनाम नहीं चला करने यार। के लिए और यूएनएससी में बढ़ रहे कदमों को रोकने के लिए कश्मीर को फिलिस्तीन से जोड़ने की कोशिश की, तो भारत ने उसका नाम लिए बिना ही जमीन सुंघा दी। भारत ने पाकिस्तान के मुद्दे को पूरी तरह से खारिज कर दिया। रविंद्र ने कहा, हमने पहले एक प्रतिनिधिमंडल को मेरे देश के बारे में अपने झूठ को दोहराते हुए सुना। मैं समय के हित में इस झूठ का जवाब देकर इसे सम्मान नहीं दूंगा। इस तरह की टिप्पणियों को तिरस्कारपूर्ण तरीके से खारिज करने के अलावा कुछ नहीं चाहिए। रविंद्र ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया क्योंकि इससे उसे दुष्प्रचार का मौका मिल जाता, लेकिन संदेश स्पष्ट था कि वह अकरम का जिक्र कर रहे थे, जिन्होंने कहा था, विदेशी कब्जे के परिणाम कहीं भी उतने स्पष्ट नहीं हैं जितने कि कब्जे वाले जम्मू कश्मीर और फिलिस्तीन में हैं। कश्मीर पर अपने रुख के लिए पाकिस्तान दुनिया में कोई भी समर्थन हासिल नहीं कर पाया है।
इसी वजह से वो इसे फिलिस्तीन मुद्दे से जोड़ने की सही कोशिश बात कर है। रहा है, फ़िलिस्तीन मुद्दे क्योंकि से और फिलिस्तीन को कश्मीर से समर्थन जोड़ने की हासिल कोशिश है। कर रहा है लेकिन पाकिस्तान, तो इस पाकिस्तान बात में तो मैं भी अपने सपोर्ट मकसद करूँगा। में कभी कामयाब नहीं हो पाएगा। रविंद्र ने पलटवार करते हुए कहा कि आतंकवाद न केवल शांति और सुरक्षा के लिए बल्कि विकास के लिए भी एक वैश्विक खतरा है और एक व्यापक आतंकवाद वाक़ई में एक अंतर्राष्ट्रीय खतरा है, आतंकवाद इसमें विरोधी हमें सम्मेलन के लिए आगे बढ़ने भारत की और अपील को हमारी फिर से आर्थिक दोहराया। स्थिति गंभीर उन्होंने हो कहा जाती है, कि इसमें हमारे आतंकवाद का मुकाबला करने के परिवार, लिए एक रोज़गार व्यापक और दृष्टिकोण के लोगों बिना की मृत्यु एक हो वैश्विक जाती है। रोकथाम सिस्टम नहीं बनाया जा सकता है। संघर्षों को रोकने और शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक आर्थिक विकास के लिए संसाधनों की ये जरूरत तो होती सही है बात है। और ग्लोबल साउथ जैसे ग्रुप को ज्यादा स्पेस देने की जरूरत है, जिसके लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में भी बदलाव की जरूरत है। दोस्तों, ग्लोबल साउथ देशों का नेतृत्व भारत कर रहा है। भारत कर ग्लोबल रहा है साउथ यार। देश दुनिया में उन देशों को कहा जाता है जो विकास के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इन देशों की भारी तादाद है। चीन इन देशों का नेता बनना चाहता था, लेकिन भारत ने उसे ही नहीं बल्कि उसके यार पाकिस्तान को भी इससे बाहर फेंक दिया है और इस ग्रुप के जरिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में खुद को मजबूत कर रहा है। भारत की इस कामयाबी से चीन की धड़कनें तेज हो रही हैं और बौखलाहट में वो सर पीट रहा अभी है। पीट रहा है भाई ग्लोबल चीन। साउथ में विकासशील देश शामिल हैं। इनमें से कई 1960 और 1970 के दशक तक पश्चिमी यूरोपीय औपनिवेशिक का हिस्सा थे, मतलब गुलामी में थे। अमेरिकी लेखक और अकादमिक और राजनीतिक कार्यकर्ता कार्ल ओग्लेसबी को ग्लोबल साउथ शब्द का इस्तेमाल करने वाले पहले व्यक्ति के तौर पर जाना जाता है। उन्होंने 1969 में वियतनाम युद्ध के मामले में ऐसा किया था और यह बताया था कि ग्लोबल साउथ देशों पर ग्लोबल नॉर्थ देश कैसे हावी हुए थे। ग्लोबल साउथ में कम इनकम वाले देशों या अमीर उत्तरी देशों के मुकाबले कम सामाजिक, आर्थिक और औद्योगिक विकास वाले देश आते हैं। इन देशों में उच्च शिशु मृत्यु दर और निचले जीवन स्तर से लेकर शिक्षा की कमी, बेतहाशा गरीबी और विदेशों में बेहतर जीवन की तलाश का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है। वहीं ये देश बड़ी आर्थिक और सामाजिक मुश्किलों का सामना करते हैं। वहीं अमीर विकसित देशों की पैदा की गई कई समस्याओं जैसे कि कचरा और प्रदूषण ग्लोबल साउथ के देशों पर बहुत बुरा असर डालता है। बाकी प्रदूषण को ग्लोबल तो साउथ रोकना दुनिया चाहिए। की 85% से ज्यादा आबादी और जीडीपी का करीब 40% को लीड करता है। इसी वजह से इन देशों का समर्थन भारत की बहुत बड़ी ताकत है। भारत इन देशों के समर्थन में यूएन में आवाज उठाता रहता है। भारत के संयुक्त राष्ट्र मिशन के प्रभारी आर रविंद्र ने कहा कि शांति निर्माण के लिए विकास के महत्व को देखते हुए भारत ने ग्लोबल साउथ के देशों के साथ व्यापक साझेदारी की है और इसकी विकास परियोजनाओं का बजट अब 40 40 बिलियन डॉलर से से ज्यादा ज़्यादा है। है भाई। पिछले सप्ताह ही भारत द्वारा आयोजित तीसरे वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ वर्चुअल शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक व्यापक वैश्विक विकास समझौते का प्रस्ताव रखा था। भारत के इस तगड़े दबाव के बाद चीन पाक सन्नाटे में है, लेकिन भारत की स्पीड को रोकना अब मुश्किल है। यूएनएससी में विस्तार पर बन रही है दुनिया में सहमति। नई दिल्ली को बेहद जल्द मिल सकती है स्थायी सदस्यता। मिलनी भी चाहिए दोस्तों, भारत इस दिशा में काफी आगे जा चुका है। पूरी दुनिया में देश को जबरदस्त समर्थन हासिल हो गया है और यूएनएससी में सुधार के जगह लिखित मिलना चाहिए मसौदे को भाई। लेकर सहमति वीटो बन पावर चुकी है। इंडिया को और मिलना सबसे चाहिए। खास बात यह है कि इस बार कुछ ऐसा किया जा रहा है कि चीन इसे लेकर वीटो का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस मामले में वीटो लगाने की अनुमति नहीं होगी। हर बार जब भारत मांग उठाता था तो चीन इसे वीटो का इस्तेमाल करके रोक देता था, लेकिन इसी वजह से भारत ने इसका इंतजाम किया है। भारत G4 देशों का समूह बनाकर ये मांग उठा रहा है। इसमें ब्राजील, जर्मनी, भारत और जापान शामिल हैं। ये सारे देश स्थायी सदस्यता हासिल करना चाहते हैं और एक दूसरे का समर्थन करते हैं और पारंपरिक रूप से उच्च स्तरीय संयुक्त राष्ट्र महासभा के वार्षिक सत्र के दौरान मिलते हैं। इस ग्रुप का मानना है कि संयुक्त राष्ट्र के निर्णय लेने वाले निकायों में तुरंत सुधार की जरूरत बाकी है, सुधार तो क्योंकि करने चाहिए। वैश्विक इंडिया को मुद्दों वीटो में पावर तेजी मिलना से चाहिए। बदलाव हो रहे परमाणु हैं। ये देश इसे हथियार लेकर रखने की बातचीत के क्षमता जरिए और काम बहुत करने सारी के लिए ऐसी प्रतिबद्ध हैं, जो तमाम और सुधारों की मांग मल्टी ने करता बहुत है। सारी इस ऐसी समूह पावर का हैं मानना जो है इंडिया को कि मिल जाएंगी, महासभा जिससे पारदर्शिता को इंडिया बनाए हर रखने किसी देश और को दुनिया की आके दिखा समस्याओं को सकता है। सुलझाने में नाकाम रही है। वहीं इस समूह ने अफ्रीकी देशों का स्थायी और अस्थायी रूप से प्रतिनिधित्व किए जाने के लिए अपना समर्थन दोहराया है। इसी वजह से भारत अफ्रीकी देशों का समर्थन कर रहा है, जबकि पाकिस्तान और चीन भारत के भाई पक्ष ये में कभी नहीं चाहेंगे मजबूत कि हो इंडिया रही आगे मांग बढ़े। से भुने जा रहे हैं। दोस्तों, इस समूह का मानना है कि 1945 के मुकाबले आज दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी है
और अब भू राजनीति अलग है। भारत का कहना है कि 70 साल पहले की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आज की वास्तविकताओं को नहीं दर्शाता है। दोस्तों, भारत सहित G4 देशों की मांगों और तर्कों में वो दबाव है कि दुनिया के मजबूत राजनीतिज्ञ और राजनयिक इसका मजबूती से समर्थन करते हैं। अमेरिका की एक शीर्ष राजनयिक ने भारत के इस रुख का समर्थन किया और कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का प्रशासन G4 सदस्यों को संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष निकाय का स्थायी सदस्य बनाने का समर्थन करता है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड। और यदि आपको ये वीडियो और ये इन्फॉर्मेशन और ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आगे शेयर करें, कमेंट करें, और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।